प्यारे श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भिखारी और राजा की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन एक भिखारी सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति के लिए निकला। त्योहार का दिन था, सो आज उसे गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना थी। वह अपनी झोली में शगुन के तौर पर थोड़े से चावल के दाने डालकर निकल गया। घर से निकलते ही भिखारी को एक रथ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह राजा का रथ था। भिखारी सोचता है कि आज तो राजा साहब मिले हैं, इनसे बहुत भीख मिल जाएगी। उसने सोचा, धन्य है मेरे भाग्य, आज तक कभी मैं राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल मुझे दरवाजे से ही वापस लौटा देते थे। आज राजा स्वयं मिले हैं, खूब भिक्षा मांगूंगा। भिखारी ये सोच ही रहा था कि राजा का रथ उसके पास आकर रुका और राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। राजा ने उस भिखारी से कहा कि हे नागरिक श्रेष्ठ, आज अपने राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति जनता से भिक्षा मांग कर लाऊं, तभी ये संकट टल सकता है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो राज्य का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा दीजिए। यह सुनकर भिखारी सकपकाया, क्योंकि वह तो सारा जीवन भिक्षा मांगते ही आया था, कभी देने के लिए उसके हाथ उठे ही नहीं थे। वह सोच में पड़ गया कि हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है। एक राजा भिखारी से भिक्षा मांग रहा है और मैं मना भी नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर उस भिखारी ने भारी मन से अपनी झोली से चावल का एक दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा चावल का एक दाना लेकर बहुत खुश हुआ और आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी और उसके राज्य का संकट टल गया। परंतु इधर उस भिखारी को चावल का एक दाना जाने का बहुत दुख हुआ। पूरे दिन भिक्षा मांगकर वह भिखारी जब शाम को घर आया तो उसकी पत्नी ने झोली खोलकर देखी तो उसे भीख में सोने का चावल का एक दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी को समझते देर नहीं लगी। भिखारी पछतावा कर छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि जो कुछ हम दान देते हैं, परहित के लिए करते हैं, वही हमारे लिए सोने के समान है, यानी सबसे बड़ा पुण्य है। और जो हम मांग कर इकट्ठा करते हैं वो मिट्टी के बराबर, यानी सबसे बड़ा पाप है। पत्नी की इस सीख को सुनकर भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। जिसने कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, वह अब खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे। जो लोग उससे सदा दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी एक दिन बहुत बड़ा दानी बन गया और प्रसन्न रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे कभी देने में संकोच नहीं करना चाहिए और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग कर हमेशा परहित के कार्य ही करने चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। धन्यवाद।